भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, जिनकी मौत आज भी, इतने दशकों बाद भी एक रहस्य बनी हुई है। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस आखिरी यात्रा के पीछे की पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। वो पहेली जिसने पूरे देश को उलझा रखा है। 18 अगस्त 1945, एक तारीख और एक सवाल जो लगभग 8 दशक बाद भी हमारे जहन में गूंजता है। एक ऐसा सवाल जिसने इतिहासकारों को भी बांट दिया है कि उस दिन नेताजी के साथ आखिर हुआ क्या था। सोचिए, उनकी मृत्यु की खबर इतनी अविश्वसनीय थी कि खुद महात्मा गांधी ने कह दिया था, जरूर कोई गलती हुई है, सुभाष इतनी आसानी से नहीं मर सकते। ये शब्द उस गहरे सदमे और अविश्वास को दिखाते हैं जिसने उस वक्त पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर नजर डालते हैं जो हमें आधिकारिक तौर पर बताई गई है। समझते हैं कि उनकी वो आखिरी यात्रा कैसी थी। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। 17 अगस्त को वो साइगोन पहुंचे, जहां से ताइवान के लिए एक प्लेन का इंतजाम हुआ। अगले ही दिन 18 अगस्त को वो ताइहोकू एयरफील्ड से एक जापानी बॉम्बर में सवार हुए। लेकिन दोपहर 2:30 बजे के करीब टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वो प्लेन क्रैश हो गया और उसी रात 9 बजे उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अब इस पूरी आधिकारिक कहानी का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है एक अकेले भारतीय चश्मदीद कर्नल हबीबुर रहमान, जो उस प्लेन में उनके साथ थे और बच गए। उनके मुताबिक प्लेन के इंजन में आग लगी, वो क्रैश हुआ और नेताजी बुरी तरह जल गए थे और उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी साधी नहीं थी। बहुत जल्द ही इस पर सवाल उठने लगे और शक के बीज पड़ने लगे थे। और शक की सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि नेताजी का शरीर कभी किसी भारतीय ने देखा ही नहीं। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था और बिना सबूत के इस खबर पर यकीन करना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेताजी भेष बदलने के उस्ताद थे। याद है ना 1941 में कैसे वो अंग्रेजों को चकमा देकर कलकत्ता में अपनी नज़रबंदी से निकल भागे थे। तो लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि जो इंसान एक बार ऐसा कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। उस वक्त के माहौल को भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था। जापान हार चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी और कन्फ्यूजन का माहौल था। ऐसे में सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने भी कोशिशें की। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दशकों के दौरान 3-3 बार आधिकारिक जांच बैठाई गई। देखिए, ये दिलचस्प है। पहली 2 कमेटियां यानी शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन, दोनों ने कहा कि हाँ, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन फिर आया साल 2005 और मुखर्जी कमीशन ने सब कुछ पलट कर रख दिया। उनका कहना था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि सरकार ने अपनी ही सबसे नई जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही ये तय हो गया कि ये रहस्य आधिकारिक तौर पर एक रहस्य ही बना रहेगा। जब आधिकारिक कहानी पर इतने सवाल हों तो जाहिर है कई दूसरी थियरीज भी सामने आती हैं। चलिए कुछ सबसे मशहूर वैकल्पिक कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। एक थ्योरी कहती है कि वो बचकर सोवियत रूस पहुंच गए थे और वहीं साइबेरिया की किसी जेल में उनकी मौत हुई। एक और बहुत चर्चित कहानी है गुमनामी बाबा की, कि वो सालों तक एक साधु के भेष में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहे। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये क्रैश जापानियों की एक चाल थी ताकि वो नेताजी को मित्र देशों की सेना से बचा सकें। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि इनमें से किसी भी थ्योरी का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। और हाल ही में जब 2015 के बाद सरकार ने नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइलों को पब्लिक किया तो सबको लगा कि अब शायद सच सामने आएगा। लेकिन उन सैकड़ों फाइलों में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो प्लेन क्रैश की कहानी को गलत साबित कर सके या किसी और थ्योरी को सही। चलिए एक पल के लिए इस रहस्य को किनारे रखते हैं, क्योंकि उनकी मौत कैसे हुई ये सवाल जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी उनकी विरासत है। भारत की आज़ादी की लड़ाई पर उनका जो असर है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जब उनके आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। उन मुकदमों ने आज़ादी की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था।
और फिर आया साल 1946। रॉयल इंडियन नेवी यानी अंग्रेजों की नौसेना में भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी। ये बगावत सीधे तौर पर आईएनए की कहानियों से प्रेरित थी और इसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी। तो नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है अडिग देशभक्ति के। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उनका एक सेक्युलर समाजवादी भारत का सपना आज भी प्रासंगिक है और इसीलिए आज भी एयरपोर्ट से लेकर म्यूजियम तक हर जगह उनका नाम हमें उनकी याद दिलाता है। तो आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या उनकी मौत का ये रहस्य ही है जो उन्हें आज भी हमारे बीच इतना जिंदा रखे हुए है? शायद यही वो चीज़ है जो इतिहास को एक किंवदंती बना देती है और ये पक्का करती है कि नेताजी की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।